ऑटो फोकस का मेरे पास में ऑप्शन नहीं है यार। ऑटो फोकस ऑप्शन है क्या ऑटो फोकस लॉक करने का ऑप्शन? वो कैमरा वीडियो शूट करते तो रहता है डियर, ये जूम के लिए नहीं रहता है वो। मिल नहीं रहा है मुझे सेटिंग, मैं सोचूंगा उसके बारे में, ढूंढता हूँ। चलो सुनते, ध्यान दो गाइस। हम लोगों ने फिन्स समझा था लास्ट लेक्चर में। फिन्स को यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। फिन्स का आगे का नाम होता है एक्सटेंडेड सरफेस, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर लगाया जाता है। ओके, सो आप खाली दो लाइन लिखो, दो लाइन लिखो। जिसने टाइटल डाल दिया है उसके नीचे लिखा तो भी चलेगा। लिखो फिन्स, उसके आगे लिखो। ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम। कोई बात नहीं, जगह जहां पे ड्रॉ करे उसके नीचे लिख दो, पहले लिख दो फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमने कल सीखा था खाली मैं वो दो लाइन लिखवाना चाहता हूं। लिखो फिन्स, हो गया, उसके आगे डैश करके लिखो these are mechanical components, these are mechanical components oblique elements, these are mechanical components oblique elements over the surface, over the surface, सर परत एकदम सर. these are mechanical components oblique elements over the surface, please mute रखो, over the surface to increase the surface area in contact, to increase the surface area in contact, to increase the surface area in contact and thus increase the heat transfer rate, to increase the surface area in contact and thus increase the heat transfer rate. Okay, चलो अब आगे। ये हमने कल सीखा था इसलिए मैंने खाली आपको कल का ये लाइन समझा दिया कि जो फिन्स होते हैं, फिन्स बेसिकली सरफेस के ऊपर, ओके, सरफेस के ऊपर कुछ लगाया जाता है जो सरफेस का कांटेक्ट एरिया बढ़ा देता है, ताकि इस पे से जो फ्लूइड बहता होगा उस फ्लूइड के लिए एडिशनल सरफेस हो। ओके, उस फ्लूइड के लिए एडिशनल सरफेस हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर एक ये सरफेस है तो इस सरफेस पे खाली इस छोटे से क्रॉस सेक्शन वगैरह फोकस करो। ओके, इस छोटे से क्रॉस सेक्शन वगैरह फोकस करो। तो अगर कोई हवा बहते हुए इस पे से हीट लेके जा रही थी तो पूरा एरिया नहीं, सिर्फ इतने पे फोकस करो। ऑब्वियसली यहां से भी हीट जाएगा, यहां से भी हीट जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इस पे फोकस अगर करें तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बढ़ा सकते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं, ऐसे यहां पर भी और यहां पर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन खाली छोटा सा हिस्सा लिया है। यहां पे जो इतना सा सरफेस एरिया है इसको आप बढ़ा सकते हो कैसे? यहां पे अगर मैं एक फिन माउंट कर दूं, ओके, यहां पे अगर मैं एक ऐसा फिन माउंट कर दूं, ये फिन, ओके, ये जो फिन होगा, ये जो ऐसे फिन होगा, अगर आप ध्यान से समझे तो पहले जो सिर्फ इतना एरिया इन कांटेक्ट था, अब ये प्लस ये पिछू का नीचू का एडिशनल सरफेस तैयार हो जाता है बहते हुए फ्लूइड के लिए, बहते हुए फ्लूइड के लिए। समझ में आई बात? सबको समझा इतना? आवाज आ रही कि नहीं? यस सर यस. आ रही। ओके, तो आपको यही बताना था कि एरिया इन कांटेक्ट बढ़ाने का काम रहता है। ऑटो फोकस बहुत तकलीफ दे रहा है। बीच में क्या हो रहा है सर ऐसा? सर वो हाँ, हाथ में वो क्या है आपके? अरे मेरा हाथ बहुत चिपक रहा था, ऐसा फिसल नहीं रहा था, तो मैंने उसको लगाया ताकि मेरा मेरे हाथ को स्लिप हो। लगा कि आपको कुछ लगा। नहीं। सर आपने जो पीछे लिया है ना वो आपके कॉलर से घिस रहा है, वो उसका माइक, हेडफोन का माइक। उसी Okay. बता जाती ब्लैक बोर्ड पे। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है। ओके, चलो ठीक है, फाइन। अभी गाइस ऑटो फोकस पे ध्यान ना देके स्क्रीन पे फोकस करो। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम का एक टाइटल डालना है आपको, एनालिसिस ऑफ फिन। ओके, टाइटल का डायग्राम डालना है एनालिसिस ऑफ फिन। आपके सामने जो डायग्राम बनाया गया है वो एक सरफेस के ऊपर यहाँ पे ऐसा फिन बना दिया गया है, खाली बस इतना किया है। आपको सिलेबस में 3 प्रकार के फिन सीखने, ओके, उनको सीखने से पहले एक जनरल इक्वेशन तैयार करना, उसको
जनरेट करने के, उस जनरल इक्वेशन को बनाने का काम हमारा आज का पर्पस। जनरल इक्वेशन समझेंगे आज, उसके बाद में वो 3 केसेस कौन से होते हैं, 3 फिन कौन से होते हैं, उसका बेसिक जानकारी लेंगे और फिर मैं छोड़ दूंगा। ओके, छोटा सा कंटेंट खाली पढ़ना है, ध्यान से भी सुनना। क्या किया मैंने यहाँ पे ये जो प्लेट है ना गाइस, ये प्लेट का टेम्परेचर हमने लिया है T नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, जहां पे जस्ट सरफेस शुरू होता है तो डिस्टेंस 0 है, x की वैल्यू 0 है, इसलिए टेम्परेचर वहां का T नॉट बोल दिया गया। ओके, मतलब यहां पे टेम्परेचर T नॉट रहेगा, ये पूरे दीवार का टेम्परेचर T नॉट रहेगा। अब कई लोग बोल सकते हैं इसका टेम्परेचर T नॉट क्यों है, उसके पीछे कारण हो सकता है हीट का सोर्स पीछे। जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट रखो। यहाँ पे जो सोर्स रहेगा वो हीट देगा, उसके कारण इसका टेम्परेचर कुछ तो रहेगा, वो टेम्परेचर यहाँ पे T नॉट बताया जाएगा। उस हीट को लेके जाने के लिए से यहां से कोई तो हवा होगी, हवा क्या सरफेस एरिया बढ़ाने का काम इस फिन ने किया है। सॉर्टेड। हम सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन पे फोकस करेंगे जो यहाँ पे छुपा पड़ा है इसको चिपकाने के कारण। मतलब अगर ये सरफेस है, ये सरफेस पे अगर आपने यहाँ पे फिन लगा दिया तो वो फिन के छुपे एरिया पे खाली फोकस करना है आपको। ओके, ऐसे यहाँ पे खाली फिन के छुपे वाले एरिया पे फोकस करना है आपको। तो अभी यहाँ पे फिन लगा दिया है मैंने, फिन में जैसे ही हीट एंटर मारेगा, ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन सिर्फ एक लेंगे हम लोग, एक्स डायरेक्शन में हीट एंट्री मारेगा, तो यहां से अगर ऐसा हीट एंटर मारेगा QX हीट अगर एंटर मारेगा तो वो हीट यहां से एंटर मारते ही यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ हिस्सा निकल जाएगा, कुछ हिस्सा आगे जाएगा, फिर कुछ हिस्सा निकल जाएगा, बचा हुआ आगे जाएगा, फिर कुछ निकल जाएगा, फिर बचा हुआ आगे जाएगा। ऐसे ही हम लोग एक सिर्फ पर्टिकुलर x डिस्टेंस के dx थिकनेस का एनालिसिस करने वाले। इस पूरे फिन का कोई तो कंडक्टिविटी होगा K, ओके, इसका क्योंकि मेटल का बना रहेगा या फिर कोई तो सरफेस है, ये सॉलिड है, तो उसका कोई तो कंडक्टिविटी रहेगा K। तो यहाँ पे हीट K कंडक्ट होके आ रहा है, पहली बात, हीट कंडक्ट होके अंदर आ रहा है, कंडक्ट होके अंदर आएगा और सरफेस पे से कन्वेक्ट होके बाहर जाएगा। तो बाहर की जो हवा है उसका कोई तो प्रॉपर्टी रहेगा H, बाहर की जो हवा है उसका कोई तो टेम्परेचर रहेगा T इंफिनिटी। ओके, H रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन किसका, बाहर के हवा का, और T इंफिनिटी किसका रहेगा, T इंफिनिटी टेम्परेचर रहेगा बाहर के हवा का, जो हीट इस फिन पे से लेके निकल जाएगा। इतना बेसिक बैकग्राउंड सबको समझ में आया है सर? ओके, नाउ व्हाट वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इज at distance, okay, at distance x, okay, मैं ये नहीं लेता हूं कलर, at distance x there is some thickness dx, heat is entering into dx and then leaving also the dx. Obviously some will enter and some will leave. अगर एंटर कर रहा है वो कोई QX है तो क्योंकि वो dx डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो जो लीव करेगा उसको बोलेंगे QX प्लस dx, ये सफिक्स है। अब आपको इसकी आदत हो चुकी रहनी चाहिए, QX एंटर करता और QX प्लस dx एग्जिट करता। इतना समझा? हाँ सर। ओके, मैंने बोला QX करता एंटर एंड जो लीव करता वो है QX प्लस dx। ये दोनों सफिक्स है, और इस फिन का कोई तो है कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टी। ओके, अभी आप मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा, QX बड़ा होगा कि QX प्लस dx बड़ा होगा? QX प्लस dx। यस, क्योंकि हमें पता है ये जो सेक्शन है इसमें से कुछ हिस्सा हीट बाहर निकल जाएगा और वो रहेगा कोई तो dq रहेगा जो निकल जाएगा बाहर, बराबर है? तो यू कैन से QX माइनस dq विल बी दिस मच। हाँ बराबर।
qx minus this much will be this much. अभी ये पहली बार अगर ऐसा डेरिवेशन ले तो बहुत सारा बैकग्राउंड देना पड़ता है, बट नाउ यू गाइस आर स्मार्ट और तुम लोग मेरे साथ ऐसा डेरिवेशन 2-3 बार देख चुके हो, तो मैं देखता हूं आपको याद आता है क्या। तो मैं देखो क्या बोलता हूं, सबसे पहला हीट एंटरिंग dx, हीट एंटरिंग dx, उसको मैं बोल दूंगा qx, उसको बोल दूंगा मैं qx। उस पर अपन कंडक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्टिविटी, माइनस के ए dt बाय dx। दूसरा हीट लीविंग दी dx, उसको अपन बोलते हैं qx प्लस dx, ये सफिक्स है, ओके। is equal to it will be qx minus something, मैं अभी वही लिखूंगा, याद आया कुछ ये तरीका अपना। हाँ हाँ लेटर से x अमाउंट निकल गया और उस x को अपन बोलेंगे dq। अच्छा, x को हम dq बोलेंगे, लेकिन d कब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, सही है? सही है। ओके, dq का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इफ दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल शुड बी नेगेटिव। बराबर। हाँ बराबर, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल शुड बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज फाइनल इज छोटा एंड इनिशियल इज बड़ा। क्योंकि dq का मतलब क्या होता है, dq का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, dq का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल छोटा माइनस बड़ा विल बी नेगेटिव। तो टू मेक दैट नेगेटिव पॉजिटिव आई विल मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो मैं कह सकता हूं अच्छा वो x अमाउंट जो निकल के गया वो रहेगा माइनस dq। प्लस आप ये भी समझते हो, समझा ना मैंने क्या बोला? लास्ट के बोला हाँ सर। हाँ, जिनको नहीं समझा एक बार वापस से सुन लो, मैं बहुत बार पढ़ा चुका, इसलिए थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड फास्ट जा रहा हूं, ज्यादा भी फास्ट नहीं जा रहा हूं। x को मैं अगर dq बोलता हूं, ओके, dq, d मतलब डिफरेंस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, x को मैं dq बोलता हूं। व्हाट इज x? x is something which has left, the fin, मतलब it is a positive value which has left, it is some magnitude and magnitude has to be positive, right? जे काहीतरी सोडून गेलंय त्याचं काहीतरी व्हॅल्यू असेल ना, आणि जे ते काहीतरी असेल ते पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असेल, कारण की तो गेलाय म्हणजे काहीतरी आहे ते, that exists and if anything exists it has to be positive. नेगेटिव का मतलब नहीं होना, बराबर ना? बराबर। ओके, तो मैं कहता हूं अगर x निकल के गया है तो वो कुछ तो है, तो वो जो कुछ तो है वो होगा माइनस dq। वाई माइनस dq? क्योंकि मैं अगर बोलता हूं x एक dq वैल्यू है, अब बोलते हैं लोग dq क्यों बोल रहे हो सर आप? भाई dq का मतलब होता है दिस q माइनस दिस q, फाइनल q माइनस इनिशियल q, फाइनल q माइनस इनिशियल q, बट फाइनल इज छोटा, इनिशियल इज बड़ा। तो इफ यू आर सेइंग dq इट हैज टू बी नेगेटिव। हाँ, बिकॉज dq का मतलब होता है q2 माइनस q1, ये मैथ्स का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि फाइनल छोटा है, इनिशियल बड़ा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यू छोड़ के नहीं गई है, कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के गई है। तो टू मेक दैट पॉजिटिव, टू मेक दिस नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, मेरे को माइनस साइन इसको देना पड़ेगा, तब जाके ये अब ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। जेपीआई? Okay, so I can say x is minus dq, x is minus dq, इसका ये नजरिया है, ठीक है?
मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप अभी मच्योर स्टेज में आ चुके हो तो आपको यह भी कह सकता हूं, इफ x is something which has left, it means it is lost, and something that is lost is negative. आपका इरादा लगी। 4-4। ये रे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सुन पहले, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसका अलग अलग नजरिए से इसको समझा जा सकता है टू मेक इट सिंपलर। तो आई कैन से x चला गया, तो इफ एनीथिंग हैज लेफ्ट म्हणजे लॉस्ट, एंड इफ इट इज लॉस्ट देन इट हैज टू बी नेगेटिव। ऐसे भी कह सकते हैं ना, एक्स चली गई ऐसा बोल। हाँ, शट अप नाउ। ओके गाइस, बट dq which is lost from this thickness will depend on the magnitude of thickness. जरा थिकनेस मोठा असेल तर जास्त गेला असेल, थिकनेस कमी असेल तर कमी गेला असेल, बरोबर आहे की नाही? बराबर। बराबर है। तू रहने दे, ये जो भी था। ओके, यहाँ पे थिकनेस अगर जास्ती रहेगा तो जास्ती जाएगा, थिकनेस कमती रहेगा तो कमती जाएगा। इट मींस dq डिपेंड्स ऑन थिकनेस फ्रॉम विच इट इज गोइंग। सो उसको फंक्शन बनाना पड़ेगा थिकनेस dx का, तो मैं उसको dq की जगह पे लिखूंगा dq by dx, because heat lost will depend on the size dx. So it will be heat lost per unit thickness, heat lost per unit thickness, heat lost per unit thickness into thickness, into thickness. इंटू थिकनेस क्यों? अच्छा, जैसे मैं बोलता हूं ये एक 10 मीटर का ये पाइप है, इसमें से हीट निकल के इधर से गया है, इसमें से हीट निकल के गया है। अगर मैं उसको dq by dx बोलता हूं तो इसका क्या मतलब होता है? हीट लॉस्ट पर यूनिट थिकनेस। तो टोटल में से गया रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटू 10 करना पड़ेगा। बराबर। इफ दिस इज हीट लॉस्ट पर मीटर, इफ इट इज हीट लॉस्ट पर मीटर, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय ये कर दूंगा तो टोटल में से आ जाएगा ना। बराबर। तो आई हैव मेड दिस फंक्शन ऑफ dx, म्हणजे जर dx मोठा असेल तर हा जास्त होईल, जर dx कमी असेल तर हा टोटल व्हॅल्यू कमी होईल। समझा। ओके गाइस, बिलीव मी, ये बार बार बताता हूं, ऐसे ही बताता हूं बार बार मैं 2 साल से, लेकिन मैं जानबूझ के बार बार बताता हूं बिकॉज आई नो हमारा मेमोरी कितना भंगार है, हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि पहली बार में वो पूरी बात समझ में नहीं आती, तो समय के साथ में और क्लियर हो जाती है, इसलिए बार बार बताता हूं। तो मैं समझ गया कि x की वैल्यू क्या है, मैं समझ गया x की वैल्यू है माइनस dq बाय dx इंटू dx। ये बात सर एक डाउट था। क्या है? डाउट था। बोलो ना। आपने कहा कि जो लॉस्ट होता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो dq वैसे भी नेगेटिव आ रहा है, तो हम उससे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर देंगे ना फिर। जब लाइफ में 2 नजरिए देता हूं तो दोनों नजरियों को मिक्स नहीं करते हैं। जब मैंने आपको 2 नजरिया दिया, 2 पैरेलल वर्ल्ड दिया मैंने आपको, तो दोनों पैरेलल को मिक्स मत करो। इस पैरेलल वर्ल्ड में कुछ और है, इस पैरेलल वर्ल्ड में कुछ और है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैंने सिर्फ आपको नजरिया दिया, अगर आपको मेरा पहला नजरिया नहीं समझता तो दूसरे नजरिए से समझ जाए। इसका यह मतलब नहीं कि आप दोनों नजरिया को मिक्स कर दो। अच्छा, ओके समझा? आपको मैंने पहला वाला नजरिया से एक बार क्लैरिटी दी थी। एक और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपसे कहता हूं हीट कैपेसिटी, हीट लॉस का फॉर्मूला, या फिर अगर मैं आपसे ये फॉर्मूला दूं dq का विच इज mcp dt, अगर हम बोलते हैं लॉस्ट तो माइनस ले लेते हैं और गेन तो प्लस लेते हैं, बराबर? हाँ। अच्छा, यहां पे माइनस प्लस लेते हैं लॉस और गेन के लिए, लेकिन फिर हम लोग कई बार, आपको मैं क्या बोलता हूं, प्लस माइनस पे फोकस मत करो, डायरेक्टली बड़ा माइनस छोटा कर दो, कभी गलती नहीं होगी। तो एक नजरिया होता है कि भाई लॉस है या गेन है उस पर ध्यान दो, तो उससे आपको प्लस और माइनस पे ध्यान देना पड़ता है। ये एक यूनिवर्स है। और एक यूनिवर्स क्या होता है? चुपचाप बड़ा माइनस छोटा करो, लोड मत लो। समझ में आया? तो आप दोनों से कंक्लूजन सेम निकालोगे, लेकिन दोनों को मिक्स मत करने की कोशिश करो।
फिर आप बोलोगे सर हर बार बड़ा मैंने छोटा किया तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव का क्या होगा? अरे भाई दोनों को मिक्स मत करो, समझा? ओके, ये सिर्फ आपको बताने के लिए रहता है। आप शांति से जब सोचोगे ना मेरी दोनों बातें, तो आप अपने बेस्ट कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। ओके, फिलहाल इस पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी क्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। हमारा टीचर ऐसे बोलता था, हीट एंटरिंग इज क्यू एक्स, हीट लिविंग इज दिस एज वी नो। इसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया उसने हमें आज तक, हमें बस एज वी नो बोल के निकल गया था। तो आज मैंने उसके बाद से डिसाइड किया था कि मैं हर बार आप लोगों को कारण दूंगा कि हम क्यों जानते हैं। गाइस याद रखना इसका लॉजिक क्या है। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, पेपर लो, पेंसिल लो, डायग्राम लो, 5 मिनट स्पेंड कर लो अपने साथ, आपको भी सेम कंक्लूजन हमेशा दिमाग में बैठा रहे। मेरा जो तरीका होता है उस तरीके से तो मैं ये दोनों स्टेप करना ही नहीं बिलीव करता है, दोनों स्टेप करना ही नहीं चाहिए। मैं डायरेक्टली थर्ड स्टेप कर लेता था, लेकिन क्योंकि ये उल्टा खाते हैं तो बोलते हैं हीट एंटरिंग इज दिस, हीट लिविंग इज दिस, एंटरिंग लिविंग, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा ज्यादा जा रहा कम, मतलब कुछ अमाउंट इसमें रह जा रहा, आ रहा ज्यादा जा रहा कम, मतलब कुछ अमाउंट इसमें रह जा रहा, और जो इसमें रह जा रहा वही तो ऊपर उड़ जा रहा। हाँ सर, सही है। सही है। ओके, तो तीसरा पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट आता है, दिख रहा है लाइन? थोड़ा नीचे लिखता हूं। ओके, थोड़ा नीचे। हाँ, तीसरा पॉइंट आता है हीट लॉस्ट फ्रॉम dx, हीट लॉस्ट फ्रॉम dx will be equal to qx minus qx plus dx। ये बात नहीं दिख रहा है, बाहर जा रहा। बाहर गया वो। QX तक ही दिख। will be is equal to qx minus qx plus dx। समझा? हाँ सर। अच्छा, आप डायरेक्ट मैथ्स लगा सकते हो, आप बोल सकते हो विच इज इक्वल टू qx माइनस इसकी वैल्यू ये रही, ये हो जाएगी qx प्लस dq बाई dx इंटू dx, कैंसल हो जाएगा, माइनस साइन आता आएगा तो माइनस dq बाई dx इंटू dx, जो कि हमारा x का वैल्यू ही था कहीं ना कहीं, बराबर? बराबर। मतलब मैं बोलता हूं मैं तो डायरेक्ट ही निकाल सकता हूं, तो फालतू में इसे मेहनत क्यों करूं, लेकिन क्या करें, हमको स्टेप दिखाना पड़ता है डेरिवेशन, इसलिए हमको बोला जाता है इतना आता इतना एज्विनो से जाता और इनका डिफरेंस ये कहलाता। समझे लाइन? हाँ सर। ओके, आपको भी ऐसे एग्जाम में चिपकाना पड़ेगा, एंटरिंग लिविंग एंड लॉस्ट फ्रॉम द dx बाय कन्वेक्शन। ओके, दिस इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन, यू शुड नो दैट दिस इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन। अच्छा, इतना कन्वेक्शन के फॉर्म में लॉस्ट हुआ है, लेकिन कन्वेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? HA डेल्टा T। परफेक्ट, तो मैं बोल सकता हूं हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HA डेल्टा T। डेल्टा T का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी T माइनस T इंफिनिटी, क्योंकि वो T नॉट से कम होगा लेकिन T इंफिनिटी से ज्यादा होगा, तो यहां का कोई तो टेम्परेचर T होगा, बराबर। यहाँ पे T नॉट है क्योंकि वो आगे बढ़ता जाएगा तो उसके मुकाबले ये ठंडा होगा, तो लेट अस से टेम्परेचर इज T एंड यू कैन से फिन का टेम्परेचर T है विच इज वेरिंग फ्रॉम T नॉट एंड इट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूस, बराबर? तो T इज वेरिएबल। ओके, T इज वेरिएबल, तो ये वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल है। कैन यू टेल मी व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला ओवर हियर? एरिया किसका? एरिया इसका, इसमें से निकल के जाना तो लाल वाला एरिया रहेगा, लाल वाला एरिया कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला सकता है उसका? लाल वाले एरिया का फॉर्मूला क्या रह सकता है? एनीबॉडी? कैन आई से पेरीमीटर इनटू dx?
हाँ है ना, पेरीमीटर, ये रहेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू थिकनेस बोल सकता हूं मैं, जैसे सिलेंडर का अपन बोलते हैं सरफेस एरिया, पेरीमीटर इंटू थिकनेस, तो अपन इस ए के फॉर्मूला को बोल सकते हैं P इंटू डीएक्स, वेर P इज पेरीमीटर. Okay, this will be P perimeter into dx t minus t infinity. जेपा इतना फॉर्मूला, बच्चा लोग, हीट लॉस फ्रॉम dx एंड हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम dx दोनों सेम ही रहेंगे ना. हीट लॉस फ्रॉम dx एंड हीट कन्वेक्टेड फ्रॉम dx सेम ही रहेंगे. तो इक्वेट 3 and 4, इक्वेट 3 and 4. तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस dq बाय dx इंटू dx इज इक्वल टू h p dx इंटू t माइनस t इंफिनिटी. छापो छापो. डायग्राम बना के छापे क्या? गाइस मैंने जो भी अभी आपको पार्ट सिखाया है, अब उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते, 5 मिनट में काम खत्म हो जाएगा. ध्यान से सुनना. ओके, एक सेकेंड. श्रीनिवास भाई क्या बोल रहे हैं, सर वो स्टेप 3 में dx के फंक्शन में लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx किया है क्या? यू कैन से दैट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx का फंक्शन. लेकिन ये तुम्हारा जो लैंग्वेज है ना, ये हमारे वो टीचरों की तरह हो जाता है. मतलब ऐसा करने का बोल देते. मैंने तुमको लिटरली वो बताया ऐसा क्यों करने का, अब तुमको याद रखना था वैसे रहा. तुमको सही कहा ना? ओके दीपक भाई, क्या दीपक भाई क्या कर रहे दीपक भाई? ओके चलो, हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा वो क्या है, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ओके ये है माइनस डी क्यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एच पी डी एक्स टी माइनस टी इंफिनिटी. अच्छा बच्चा लोग, dx जो है थिकनेस है. ओके, इट इज लिटरली थिकनेस. तो मैं वो dx को कट कर सकता हूं, मतलब ये भी वही थिकनेस है, ये भी वही थिकनेस है, तो दोनों dx कट जाएंगे. अच्छा, q का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं, जो आपका है ka dt बाई dx, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं माइनस ka. तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट माइनस के ए, इधर ए क्रॉस सेक्शन होता है, कंडक्शन में क्रॉस सेक्शन होता है हमेशा, के ए डी टी बाई डी एक्स. तो ए वो रहेगा जो आपको मैंने डायग्राम में लिख के दिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है. और कन्वेक्शन में कभी भी सरफेस एरिया होता है. ओके, इट इज इक्वल टू एच पी इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी. क्या फॉर्मूला में कोई गुंजाइश, कोई डाउट? वो एरिया क्या बोला आपने? ये कभी भी क्रॉस सेक्शन होता है. ओके, ये फिन का क्रॉस सेक्शन है, और ये क्या है, ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है. ओके, आपको पता होना चाहिए किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर निकालना है तो इट इज ऑलवेज सरकमफरेंस इनटू लेंथ. ओके, अब सिलेंडर अगर लिटरली सर्कुलर नहीं है, ब्रिक की तरह है, ब्लॉक की तरह है, तो भी यहाँ पे आप लिटरली सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया निकाल सकते हो बाय पेरीमीटर इनटू हाइट. ओके, पेरीमीटर इनटू हाइट, समझ में? सेम जैसे क्रॉस सेक्शन पेरीमीटर इनटू लेंथ करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे पेरीमीटर इनटू लेंथ से भी निकाला जा सकता है. समझा? ओके. लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड तरीका होता है, ये सिर्फ वहां पे लगाया जाता है जहां पे dx या थिकनेस छोटी होती है, dx छोटी हो, थिकनेस छोटी होती है. अच्छा चलो, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है आपके सामने, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k और a कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूं, तो ये जाएगा k a डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो ये कैसा हो जाएगा, डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच पी टी माइनस टी इंफिनिटी. के ए को इधर लाता हूं तो हो जाएगा डी स्क्वायर टी बाय डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा मैथ्स होएगा भी, पेशेंस रखना, एच पी अपॉन के ए इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी. ओके, इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी, के ए इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी. ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला. अच्छा, व्हाट इज टी माइनस टी इंफिनिटी गाइस? टी माइनस टी इंफिनिटी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. किसका टेम्परेचर डिफरेंस?
T minus T infinity is temperature difference of fin surface and T infinity क्या है? एम्बिएंट बोल सकते हैं आप लोग, एम्बिएंट बोल सकते हैं आप लोग, ओके? टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ फिन सरफेस एंड एम्बिएंट भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसको आप थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, इसको थीटा भी बोल सकते हो। लेट अस से T minus T infinity is थीटा, ओके? से T minus T infinity is equal to थीटा। नाराज नहीं होना, मैथ्स का काम चालू है यहाँ पे। T minus T infinity अगर थीटा है, इसमें मुझे बात बताओ, T infinity कभी बदलेगा क्या? नहीं, वो एम्बिएंट है, एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं बदलेगा। सो if I differentiate this equation, if we differentiate the equation both sides, तो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा as dt by dx is equal to d theta by dx। लिख सकते हैं ऐसा? परत एकदा बच्चा लोग, अभी आप बोलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कर रहे कुछ कारण है, ओके? कुछ कारण है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहां पे देखो क्या, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स। अभी मैं टेम्परेचर को थीटा लिख रहा हूं, तो टी माइनस टी इंफिनिटी जो है उसको अगर मैं थीटा लिख रहा हूं, इफ वी डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन बोथ द साइड, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। समझा? एक और बार डिफरेंशिएट अगेन अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब मैं यहां पे इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, जेपा? तो मैं यहां पे ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए इतना काम तामझाम किया मैंने, तो मैं बोल सकता हूं let us say this is my A equation and this is my B equation, okay? इसको B नहीं, इसको B बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, और इसको C बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका C इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट ओके, सब्स्टिट्यूट BC in A, सब्स्टिट्यूट BC in A, तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वेअर, म्हणजे हे इथं आहे ते याच्याने रिप्लेस करा, आणि हे जे आहे त्याला याच्याने रिप्लेस करा, तो वो हो जाएगा इक्वल टू HP अपॉन KA इंटू थीटा। झेपा? मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया है, अब ये जो इक्वेशन है इसमें मैं एक अजम्पशन करता हूं, अजूम HP बाय KA, और मैं आपको भी M3 याद दिलाने वाला हूं, HP बाय KA इक्वल टू M स्क्वायर। अगर मैं HP बाय KA M स्क्वायर अज्यूम करता हूं तो ये वैल्यू का M स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अभी आपको याद आएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर थीटा। ये देखो, डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस M स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने देखा है क्या कहीं? हाँ, ये इक्वेशन आपने देखा है क्या कहीं? फर्स्ट यूनिट ऑफ M3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसका जनरल इक्वेशन है। हाँ बराबर है। बच्चा लोग, ये आपका इक्वेशन है किसका? दूसरे यूनिट से क्लास में गए थे सर। ये आपका LDE इक्वेशन है। प्रणव भाई चुप बैठते एकदम। LDE इक्वेशन याद आया क्या? क्या मैंने फिर से सुनो, मैंने वो जो पार्ट था उसको सिंप्लीफाई किया। मैंने क्या किया? Q की जगह पे Q का फॉर्मूला पुट किया, dx dx कट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसा इक्वेशन बनाया, फिर ये वाले को अज्यूम करके थीटा किया, फिर उसी को 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर
इसको उठा के यहाँ पे चिपकाया, इसको उठा के यहाँ पे चिपकाया, ये इक्वेशन कुछ ऐसा नजर आया, फिर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने इसको m स्क्वायर बोल दिया, और जब ये इक्वेशन यहाँ तक पहुंचा तो इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। समझ में आया क्या कुछ? हो गया क्या अभी? ये आपका सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चा लोग। और कितना है सर? प्रणव भाई अभी 5 मिनट और है। ओके, मुझे बात बताओ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका सेकेंड ऑर्डर का होता है, इसका कुछ जनरल सॉल्यूशन भी था? महाजन भाई सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं। एनीबॉडी, कोई है यहाँ पे? अक्षत भाई जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर LDE, एनीबॉडी? अगर किसी को याद नहीं, यहाँ पे क्लास में M3 में क्या किया था? V स्क्वायर y वाला कि सर? लास्ट 2 यूनिट। थीटा इज इक्वल टू C1 e raised to mx प्लस C2 e raised to minus mx। आला का लक्षात? अरे भाई यही क्या वो हाँ ये बोलने वाले थे। तोड़ते हैं अभी सर। मेरा नेटवर्क डाउन हो गया था सर, नहीं तो आपको सुनाई दिया होता। आप झूठ भी शान से बोलते हैं फिर बच्चा लोग। ये जनरल सॉल्यूशन हमें यूज करना है बार बार, ये जनरल सॉल्यूशन 3 बार यूज करना है और हमें फिन का हीट ट्रांसफर रेट निकालना है। मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज सुनना। आपका इग्नोरेंस आपका ही दुश्मन है। आप प्लीज इग्नोरेंस को हावी मत होने दो। 5-10 मिनट में हम कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। 5-10 मिनट आपका कहीं जहाँ पे टाइम पास करना चाहते हो, थोड़ा सा खुद को समझा लो। तो गांधी जी ने कहा है दुश्मनों से प्यार करो। कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हमने M3 में LDE ढंग से पढ़ा होता, गाइस तुमको पता है जब ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं था ना, तो LDE वाज सच एन इम्पॉर्टेंट यूनिट कि कोई, जैसे अपन बोलते हैं ना मैट्रिक्स M1 में बहुत बार बार होता है, वैसे ये इतना इन डेप्थ होता था कि हम लोग के टाइम में तो खाली LDE से ही एक 200 पेज का बुक भर जाता था। हम लोग LDE इतना घिसते थे कि हम लोग का LDE 200 पेज का बुक भर देता था, सिर्फ LDE फर्स्ट यूनिट। बट इट इज सैड बिकॉज ऑफ द करंट सिस्टम विच यू हैव बीन स्टडीइंग। इट्स ओके, मैं आप ही के लिए इतना बेसिक पे लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फाइनली तो थ्योरी पेपर देना है, इसलिए आपके लिए इतना बेसिक पे काम करता हूँ गाइस। प्लीज इसको अवॉइड मत करो, अपने उस दुश्मन को हावी मत होने दो जो आपका नुकसान करना चाहता है। प्लीज अपने आप को समझाओ, पेशेंस रखो। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू सिट एंड स्टडी, बट एटलीस्ट यू डोंट हैव टू रीड इट योरसेल्फ, देयर इज समबडी हेल्पिंग यू आउट। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ओके गाइज, मैंने जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है इसके आगे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने जो बोला था टाइप्स वो भी नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे किया है इसको शांति से बैठ के लिखो, शांति से बैठ के लिखो और फिर जाओ। मैं वेट करूंगा जब तक आप छाप नहीं लेते। शुरू करते।